देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है कि k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यंकों में एक शून्यंक -3 है, तो दूसरा शून्यंक ज्ञात कीजिए। और दूसरा शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करेंगे तो बहुपद उतार लेंगे। बहुपद हमारा क्या है कि k माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक बराबर 0 कर लेंगे। अब एक शून्यक दे रखा है तो ये क्या करेंगे, x बराबर -3 समीकरण में रखने पर ये x, यहाँ पे x दिखेगा तो वहाँ पे -3 रख देंगे। तो k माइनस एक, अब ये दिख गया आपको x, तो यहाँ क्या -3 रख देंगे। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा -3 और घात के लगी 2 लगी है और प्लस k और गुणा -3 क्योंकि ये भी x दिख गया और प्लस 1 बराबर 0। अब जब मतलब इसकी अब करेंगे 2 बार गुणा, जब 2 बार गुणा करेंगे तो चिन्ह की भी 2 बार गुणा होगी, तो माइनस गुणा माइनस यानी कि माइनस गुणा माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। और 3 की भी 2 बार गुणा होगी, क्या 2 लगी हुई है, तो 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यानी प्लस के 9 आ जाएंगे। तो k माइनस 1 गुणा 9 और इधर की भी मल्टीप्लाई मतलब गुणा होगी, तो प्लस गुणा माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 3k और प्लस 1 बराबर 0। अब ये गुणा लगा है तो जिस ब्रैकेट के लिए इस 9 से पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे, तो 9k हो जाएगा और माइनस के 9 एकम 9 हो जाएगा और माइनस का 3k है और प्लस का 1 बराबर 0। अब 9k और 3k अपोजिट है और अपोजिट कभी जुड़ते नहीं हैं, घटते हैं, जो ज़्यादा होता है उसी के बचते हैं। तो 9 में से 3k हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 6k बचेगा। और इधर क्या है कि जी अंक 9 है माइनस का और 1 है प्लस का, तो जुड़ेंगे नहीं, जब भी नहीं जुड़ेंगे, जो ज़्यादा होता है उसी के बचते हैं। तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। अब ये -8 उधर ले जाएंगे बराबर से उधर, माइनस का कोई चिन्ह हम इधर से ले जाते हैं, इक्वल यानी बराबर उधर ले जाते हैं तो बन जाता है प्लस का। तो ये 8 माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6k बराबर 8। अब ये चर और अचर, ये k है हमारा चर और 6 है अंक होता है अचर, और अचर और के ये होता है चर अचर, ये वाला आपका अंक हमेशा जाता है बटे में। और एक बात अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ये समझ लीजिए कि 6 और k के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, और गुणा वाला पद हमेशा भाग मतलब उसके अपॉन यानी बटे में जाता है। तो k बराबर 8/6, इसको काट लेंगे सरल कर लेंगे, 2 3 6 2 चौकू 8 यानी कि k बराबर 4/3, k का मान आ गया। अब निकालना है दूसरा शून्यंक, दूसरा शून्यंक निकालेंगे तो पहले इसे मिटाना पड़ेगा और दूसरा शून्यंक निकालेंगे। दूसरा शून्यंक तो पहले बहुपद उतार लेंगे। बहुपद हमारा है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये बहुपद दे रखा है। इसमें हम तुलना कराएंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो हमारा ए पद यानी कि एक्स स्क्वायर के पास वाला हमारा क्या होता है, ए होता है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा k माइनस 1 कामा बी मतलब एक्स के जस्ट पास वाला जे वाला वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कामा बी पद हमारा हो जाएगा k कामा, और सी क्या है, सी हमारा है 1 है, सी क्या है हमारा 1। और मैंने कहा था एक शून्यक दे रखा है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करना है। देखो एक शून्यक
तो जी अब आपका अल्फा देखो, शून्यंक क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं अल्फा और बीटा। तो जी हमारा 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा हो जाएगा अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो। तो देने रखा है कि ये अल्फा या बीटा है, तो इन दोनों में से कोई सा एक मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, अल्फा मान लेंगे कि अल्फा बराबर हमारा -3 माना दूसरा शून्य क्या, बीटा मान लेंगे। तो बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, जी ज्ञात करना। और शून्यंकों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे। और शून्यंकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा तो दे रखा है -3 और प्लस बीटा ये ज्ञात करना है बराबर -b b कितना है, b हमारा है k, तो -k हो जाएगा। और बटे में a कितना है, a हमारा है k-1। अब क्या करेंगे, k का मान रख लेंगे। k का मान कितना आया, 3/4 आया था। तो -3 प्लस बीटा बराबर k का मान -4/3। और ऐसा करेंगे, थोड़ा नीचे उतारेंगे नहीं तो फिर हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपान की सीध में ही अंक होना चाहिए। तो -3 प्लस बीटा इक्वल बटे लाइन, पहले अपान की लाइन खींच लो पहले पूरी। के का मान -4/3 और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का है 4/3 और -1। तो -3 प्लस बीटा बराबर -4/3 अपान की लाइन इनकी मल्टीप्लाई 3 एकम 3, तो 3 माइनस हुए और 4 में 3 गए 1 बचा और बटे में 3, और 3 से 3 क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब एक की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो -3 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -4, और जो माइनस है उधर जाएगा प्लस का, तो बीटा बराबर -4 प्लस का 3, यानी कि बीटा बराबर हमारा क्या बचेगा, -1 बचेगा। और दूसरा शून्यंक हमने कहा, दूसरा शून्यंक बीटा मान लिया था हमारा दूसरा शून्यंक, तो अतः दूसरा शून्यंक बराबर हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया।